हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एस पाल न्यूज। इसमें लेके आया हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर आज हमारा चल रहा है भारत का संवैधानिक विकास हमारा चल रहा है देश में, और आपका यहाँ पर क्या आने वाला है, इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर जो आज आपका आएगा वो आएगा 1773 का 1773 का। देखिए इसमें नहीं दिख रहा, मैं इधर बना दे रहा हूँ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए इसमें क्या चीज थी, क्या क्या चीज बनाई गई, किस तरीके से इसका प्रमाण है, सब कुछ मैं इसमें आपको बताता हुआ यहाँ पर चलूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे ये सब चीज को और समझते हुए चलेंगे आराम से। क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है या नहीं, ये सब कुछ इसमें बातें मैं आपको बताता हुआ यहाँ पर चलूंगा। तो ध्यान से पढ़िए और थोड़ा सोचिए, सब कुछ अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्या नाम था उनका, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है ना, लॉर्ड नॉर्थ करके आपको ध्यान रखना है, द्वारा एक समिति गठित की गई। उसका क्या नाम था, गुप्त समिति यहाँ पर नाम था। क्या नाम था, गुप्त समिति यहाँ पर नाम था, की सिफारिश पर एक एक्ट पारित किया गया। जब उन्होंने एक गुप्त समिति यहाँ पर बनाई तो इसके द्वारा क्या हुआ, इसकी सिफारिश पर बीपी, देखिए पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, BPSC 94 पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर बोला गया, रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर कहा गया। यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई और गुप्त समिति की सिफारिश पे क्या हुई, BPSC 94 पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर कहा गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट यहां पर कहा गया। मुख्य उद्देश्य क्या था, कंपनियों कार्य, जो मुख्य उद्देश्य था, देखें यहां पर मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, मुख्य उद्देश्य, देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था कि कार्य को भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना। भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर, भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर कार्य को नियंत्रित करना, कार्यों का नियंत्रण करना यहां पर था। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या हुआ, इस कंपनी की गतिविधियां के दो मुख्य केंद्र बन गए। वो दो मुख्य केंद्र कौन कौन से थे वो आप समझ लीजिए। पहला था आपका इंग्लैंड, कौन सा था, इंग्लैंड, और दूसरा क्या था, भारत। पहला कौन बना, इंग्लैंड बना, और दूसरा बना यहां पर भारत। दोनों को आपको ध्यान रखने, इंग्लैंड और भारत आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। दूसरी क्या है, कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के सुपरविजन हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई। तो इंग्लैंड के अंदर कितनी संस्थाएं बनाई गई, 2। इंग्लैंड के अंदर कितनी संस्थाएं बनाई गई, 2 संस्थाएं यहां पर बनाई गई। वो 2 संस्थाएं कौन सी थी, पहला बनाया गया आपका निदेशक मंडल। पहला कौन सा बनाया गया, निदेशक मंडल आपका बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे। दूसरा क्या था इसमें, दूसरा बनाया गया आपका स्वत्वधारी मंडल। ठीक है, स्वत्वधारी मंडल मतलब कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है यहां पर। ठीक है, अब देखिए क्या था इसमें, कि इसमें जो था आपका, ये 2 संस्थाएं गृह सरकार की अंग थी। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, या गृह उसके आती थी अंतर्गत। 24
24 निदेशक हुआ करते थे यहाँ पर, और इनका चुनाव प्रतिवर्ष, जो इनका चुनाव हुआ करता था वो प्रतिवर्ष स्वायत्त मंडल के द्वारा किया जाता था। निदेशक मंडल प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष यहां पर बनता था। प्रतिवर्ष कितना बनता था? एक सदस्य यहां पर बनता था। सर आगे 24 निदेशक यहां पर हुआ करते थे, और निदेशक मंडल प्रतिवर्ष सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनाया करता था। इसमें क्या था? एक इसमें से अध्यक्ष बना करता था, और एक इसमें से क्या चुनाया जाता था, और एक इसमें से तथा इसमें से एक उपाध्यक्ष चुनाया जाया करता था। ठीक है ना, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाया करता था। ठीक है, अध्यक्ष कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस एक्ट के तहत निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यविधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या था? जो निदेशक मंडल हुआ करता था, इसकी जो कार्यावधि थी वो 1 वर्ष की हुआ करती थी, लेकिन फिर बाद में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 4 वर्ष तक कर दी गई। 1 वर्ष से कितनी वर्ष तक कर दी गई? 4 वर्ष तक कर दी गई। और साथ ही यह उपबंधित किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल सदस्य की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। कुल सदस्यों की संख्या यहां पर कितनी होगी? 24 होगी। ठीक है, और 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष, 1/4 जो सदस्य होंगे वो प्रतिवर्ष क्या रहेंगे? अवकाश पर रहेंगे। प्रतिवर्ष क्या रहेंगे? अवकाश पर ग्रहण करेंगे। और कंपनी के निदेशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को होगा जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर जिनका होगा। ठीक है ना, कितना? 1000 पाउंड का शेयर जिनका होगा, 1000 पाउंड का शेयर जिनका होगा, वही जो है इसे अध्यक्ष यहाँ पर चुन सकते हैं, बाकी लोग नहीं चुनेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, और चलते हैं उससे आगे। उससे आगे क्या चीज है वो थोड़ा समझिए। इस एक्ट के पहले कंपनी के निदेशक मंडल का चुनाव कंपनी के 500 पौंडों के अंशधारियों के द्वारा हुआ। पहले बाद में कितने कर दिए गए? 1000 पाउंड का शेयर कर दिए गए, लेकिन जो पहले जो निदेशक चुने गए थे वो 500 पाउंड जिनके पास थे उन्हें यहाँ पर अधिकारी बनाया गया। ठीक है ना, उन्हें अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया। ध्यान रखेंगे, उन्हें अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य देखिए यहाँ पर क्या है आपका? भारतीय परिप्रेक्ष्य में कंपनी प्रशासन में बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया। अंग्रेजी क्षेत्रों क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल बनाया गया। भारतीय प्रक्षेप कंपनी बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के द्वारा, बंगाल के फोर्ट प्रेसिडेंसी, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के द्वारा एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का, किसका? अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात बंगाल, कलकत्ता, मुंबई गवर्नर जनरल मुंबई, और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को कुछ 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना, कितनी? 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल बनाया गया।
3 प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बनाया गया। शासन की समस्त सैनिक एवं सिविल शक्तियां जितनी भी क्या थी, शासन की समस्त सैनिक जितनी भी शक्तियां थी, समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और निर्णय में बहुमत हेतु और निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। कार्यकारिणी परिषद के अन्य 4 सदस्य थे, वो कौन कौन से थे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। फिलिप फ्रांसिस, दूसरा था क्लेवरिंग, मानसन एवं बरवेल आपको ध्यान रखना है, ये 4 थे। जब अधिनियम के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है ना, ये अधिनियम जब बना तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो सर एलिजा इम्पे। यहाँ पर जो कौन बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था, यहाँ पर वो बनाया गया था सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। जब यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया तो एक अभिलेख न्यायालय था। यह कैसा न्यायालय था? ये एक अभिलेख न्यायालय था। यह एक अभिलेख न्यायालय था और इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। इसके विरुद्ध अगर अपील करनी है, विरुद्ध अपील किसमें हो करती थी? प्रिवी काउंसिल में हुआ करती थी। प्रिवी काउंसिल में हुआ करती थी। प्रिवी काउंसिल में, ठीक है ना, हुआ करती थी। यहां पर इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो सकता है और भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने का प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है ना, जब भारतीयों से जो रिश्वत ली जाती थी या फिर जो व्यापार थे, निजी व्यापार थे, उन सब से जो भी लिया जाता था वहाँ पर एक लाइसेंस वगैरह बना दिया गया। तो वहाँ से कोई भी व्यक्ति किसी भी जो है सरकार को कोई भी किसी प्रकार का धन नहीं देगा। यहाँ पर ऐसा एक्ट बना के तैयार किया गया। ठीक है, अब कल आपका चलेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आपको मैं यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी और ये आपके जितने भी आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जितने ही बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
जिसे भी डीप आपको पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है ना, आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें, बहुत अच्छी बात है।